अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल और वायरल न्यूज़ इंडिया पर। ये हमारे दोनों नए चैनल है, इसलिए हम आपसे हर रोज़ अपील कर रहे हैं कि फटाफट आप इनसे जुड़ते जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दें और हमारी इस लिंक को, वीडियो को आप आगे भी शेयर किया कीजिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 21 रमज़ान मुबारक है और रोज़ाना एक अहम मुद्दे के साथ हम, चाहे वो मुद्दा सियासी हो, समाजी हो, कौमी हो, मिल्ली हो या दीनी हो, इस्लामी हो, कोई ना कोई एक अहम मुद्दे के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज थोड़ा सा मैं जुमा का दिन था और रोड पर निकला और कई 8 दिन से हम लगातार देख रहे हैं हमारे कैमरामैन्स वगैरह जो है वो मजदूरों की वीडियोस लेकर आ रहे हैं। उनके पैरों में चप्पलें नहीं हैं या टूटी हुई चप्पलें हैं, या वो किस तरीके से एक एक ट्रक में 100-100, 150-150 लोग बैठकर जा रहे हैं, किस तरीके से रोटी के लिए तरस रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक वीडियो वायरल हुई कि वहां पर पानी तक के लोगों को नहीं मिल रहा है। वो महाराष्ट्र के लोगों की तारीफ करते जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में लोगों ने हमको खिलाया पिलाया, और मैं भी ये बड़े फख्र और गर्व के साथ कह सकता हूं कि 98% जो रास्तों पर पानी पिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं या खाना खिला रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान हैं, मुसलमान हैं। मैं उनके तमाम जवानों के लिए जो ये सब काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बाकायदा दुआएं देता हूं कि अल्लाह उनकी खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमाए। लेकिन खैर नाज़रीन, ऐसे वक्त में एक बड़ा अहम मुद्दा याद आ गया कि मजदूर इतना मर रहे हैं, इतने बुरे हाल है, उनको घरों को जाने को कोई चीज नहीं, 50 दिन से वो लॉकडाउन है, खाने को दाना नहीं, भूखमरी का शिकार है, रास्तों में एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन इतने खतरनाक मुद्दों पर खामोशी, एक सन्नाटा नजर आ रहा है एक ऐसे शख्स की तरफ से जो आज से यूं समझिए कि 2012-2013 में जबरदस्त बोलते थे, अनशन करते थे, धरना देते थे, बल्कि उनका नाम अनशन और धरनों से जुड़ गया था, जिनका नाम है अन्ना हजारे। जी हाँ, अन्ना हजारे ऐसा लग रहा है कि 6 साल से क्वारंटाइन में है। अब उनको क्वारंटाइन में किसने डाला और वो क्वारंटाइन से कब बाहर निकलते हैं, ये समझ में तो हालात को देखकर समझ में आ रहा है कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो कुछ भी मुद्दा होता था तो अन्ना हजारे क्वारंटाइन से बाहर निकल जाते थे, घर से बाहर निकल जाते थे, और फिर वो दिल्ली का जंतर मंतर हो या उनका गांव रालेगंज सिद्धि हो, वो जरा सी बात पर कांग्रेस के दौर में अनशन पर बैठ जाते थे। लेकिन अभी 6 साल से पूरी तरीके से वो क्वारंटाइन है, 6 साल से वो दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी ने उनको क्वारंटाइन किया है, और अगर बीजेपी हार जाएगी और कांग्रेस की या किसी और की हुकूमत आएगी तो हो सकता है कि अन्ना हजारे का क्वारंटाइन की जो मुद्दत है, वैसे आम जो मरीज है, जो कोरोना जिनको लग रहा है, उनकी 14 दिन की मुद्दत है, लेकिन इनकी 6 साल की मुद्दत मुकम्मल हो गई है, अभी तक के वो बाहर नहीं आ पाए हैं। हो सकता है कि उनका क्वारंटाइन कांग्रेस की हुकूमत बनने पर खत्म हो। मैं आपको बताऊं, मैं खुद उनका इतना बड़ा फैन था कि हम अहमदनगर, जब मैं समाजवादी पार्टी में था, हम लोग अहमदनगर प्रचार के लिए गए थे, तो अहमदनगर से याद आया कि करीब में रालेगंज सिद्धि है और उस वक्त अन्ना हजारे जो है अनशन पर बैठे हुए थे। तो हमने भी सुबह फजर के बाद में गाड़ी चालू की और सुबह 7:30-8 बजे हम वहां पर उनके गांव पहुंच गए। आखिर में हुलिया देखकर अन्ना जी को खुद ऐसा लगा कि कोई मुस्लिम धर्म गुरु आए हैं, तो उन्होंने बाकायदा एक आदमी भेजा और पूछा मुझसे, मैंने अपना कार्ड दे दिया। तो वो कार्ड देखकर उन्होंने स्पेशली मुझे स्टेज पर बुलाया। स्टेज पर बुलाने के बाद में बाकायदा जब उनका जन लोकपाल बिल, कौन सा बिल था, उसका जब मामला चल रहा था, तो मैं खुद वहां पर गया और मैंने बाकायदा वहां पर 15 से 20 मिनट तक के तकरीबन भ्रष्टाचार के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ और मुल्क में कैसी हालत है उसके खिलाफ जबरदस्त बयान करा। लेकिन अब मुझे अन्ना हजारे के साथ में उस वक्त रहकर मुझे ऐसा लगा था कि यार बहुत अच्छी बात है, इनका मिशन बड़ा प्यारा है। लेकिन अब मैं अन्ना जी से दावत दूंगा कि अन्ना जी अभी क्वारंटाइन खत्म कीजिए, आइए बाहर। आपके कई फोटो जबरदस्त आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप आराम से बैठे, ऐसा लगता है आपका मिशन पूरा हो गया। अब आप किसके मिशन पे काम कर रहे थे और कब बाहर निकलेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज जनता आपसे कह रही, जनता आपसे बड़ी खुश थी। आपने एक बिल लाया था, बहुत प्यारा बिल था, माइती का अधिकार, बहुत प्यारा बिल था।
और कई लोगों को उससे जो सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी बदमाशी करते हैं तो उसके खिलाफ माइती के अधिकार से बहुत सपोर्ट मिलता है जनता को। जनता आपको दुआएं देती थी, उस वक्त तो बिलाया था, लेकिन आज जनता अब पूछ रही है, हमसे चैनल वालों से पूछ रही है कि अन्ना हजारे का इंटरव्यू लो, तो अब आप कहाँ मिलेंगे, हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा। क्वारंटाइन सेंटर आपका कहाँ है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अन्ना हजारे, आज हम आपसे कहते हैं कि जनता बड़ी परेशान है, मजदूर ट्रेनों से कट रहे हैं, मगर आपकी एक आवाज़ उस पर नहीं आई। अभी बिहार में 6 मर गए, आपकी आवाज़ नहीं खुली। अभी मध्य प्रदेश में 7 मर गए, आपकी आवाज़ नहीं खुली। ये 50 दिन से लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं खुली। नोटबंदी की लाइन में कितने मर गए, आपकी आवाज़ नहीं खुली। GST से मुल्क की जनता कितनी परेशान हो गई, आपकी आवाज़ नहीं खुली। अब आप खुद ऐसा मौका दे रहे हैं कि लोग समझ जा रहे हैं कि आप किसके लिए काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लोगों को समझने मत दीजिए कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। और ये उस वक्त होगा जब आप जनता के मुद्दों पर, जो अभी बड़े बड़े मुद्दे हैं, अभी पूरा मुल्क का सत्यानाश हो गया, पूरे मुल्क में करप्शन की इंतहा हो गई, पूरा मुल्क यूं समझिए कि तबाही के दहाने पर है। 100 साल में कभी इतनी तबाही मुल्क में नहीं मची होगी जितनी तबाही इस वक्त मची हुई है। और अन्ना जी आपको बता दूं, हो सकता है आपको वहां रूम में खबरें नहीं मिल रही होगी, अन्ना जी आपको बता दूं, इस वक्त मुल्क की GDP खत्म, तिजारत खत्म, बिजनेस खत्म, छोटे कारोबारी मर गए, लोग आत्महत्या कर गए और अब लोग दिमागी तौर से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अन्ना जी इस वक्त आपके बाहर आने की बहुत सख्त जरूरत है। अपने दिल और जमीर की आवाज पर आप ये ना देखिए कि आप जिनके लिए काम कर रहे थे अभी उनकी सत्ता है, बल्कि आप अब मानवता की का ख्याल रखते हुए और लोगों की तकलीफों का ख्याल रखते हुए, अन्ना जी रालेगंज सिद्धि हो या जहां हो, मुझे तो नहीं मालूम इस वक्त आप कहां हैं। 6 साल से आपको देखने के लिए निगाहें तरस रही है, टीवी का स्क्रीन तरस रहा है, एंकर तरस रहे हैं आपको देखने के लिए। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आइए, ये अच्छा वक्त है लोगों की दुआ लेने का, लोगों की सेवा करने का, मुल्क की सेवा करने का। ये बड़ा अच्छा वक्त है। सिर्फ कांग्रेस के वक्त में बाहर निकलना और किसी के इशारे पर काम करना ये अच्छी बात नहीं है। अभी जनता आपको बहुत याद कर रही है और मुझे भी आपकी काफी याद आ रही है और आप ख्वाब में भी नहीं आ रहे हैं। 6 साल हो गए, आप ख्वाब में भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप बाहर आएं और जनता के लिए काम करें।